चलो बताओ, स्वागत है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पार्ट 2 पे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पार्ट 2 की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको देखिए पहले, फिर पार्ट 2 पे आइएगा। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में, हु शुड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। आपने देखा है पिछले पार्ट 1 में। वेयर, कहां वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है? एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यदि एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा जहां वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से। समझ में आया? कहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर उसी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करना पड़ेगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आया? इसमें एक्सेप्शन क्या था? अगर ऑक्शन हो रहा है इसका, जैसे मैंने ऑक्शन में बताया था, रबर है, टी है, कॉफी है, इन सब के केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नाम मेंटेन करके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही मेंटेन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। समझ में आया? हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आप या तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली / मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए, और डिमांड पे आपको दिखाना पड़ेगा रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप फिजिकली और मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि प्रॉपर सीरियल नंबर में हो, और जब भी डिमांड हो वो आपको फिर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनकरेक्ट एंट्री हो गई है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, वहां आपको उसको काट देना है, अंडर अटैच कर देना है, साइन कर देना है, और नई एंट्री वहां पास कर देनी है, ठीक है, कोई भी अगर इनकरेक्ट एंट्री के सिचुएशन में हो। अच्छा, अगला हमने पढ़ा था ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट। ये हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा अकाउंट्स होगा जिसको हम अच्छा और सच्चा अकाउंट्स बोलेंगे, जब उसमें इन सबों का समावेश, यानी कि ये सब उस अकाउंट्स में होंगे, तभी हम उस एक अकाउंट्स को एक अच्छा और एक सच्चा अकाउंट बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक दुकानदार है, उसके कौन से अकाउंट्स को हम बहुत अच्छा और सच्चा अकाउंट्स बोलेंगे? वो जब उसने क्या क्या मेंटेन कर रखा हो, कितना सामान आया उसके यहां, कितना बिक गया, कितना स्टॉक में है, किस किस से सामान आया है, किस किस को उसने बेचा है, एडवांस कितना आया है, पैसे कितने दिए हैं, टैक्स कितना भरा है, आईटीसी कितनी क्लेम की है। समझ में आया? ईटीसी, मतलब यही सब डिटेल अगर वो मेंटेन करता है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक अच्छा और सच्चा अकाउंट्स माना जाएगा। तो देखिए, कब माना जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक अच्छा और सच्चा अकाउंट्स है? जब उसमें ये सारी डिटेल हो। क्या डिटेल हो? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल हो, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल हो, स्टॉक ऑफ गुड्स, जितना स्टॉक पड़ा हुआ उसका डिटेल हो, डिटेल ऑफ आईटीसी, जितना आपने क्लेम कर रखा है उसका डिटेल हो, आउटवर्ड टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पे कर दिया है या पेबल है उसका डिटेल हो, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट उसका डिटेल हो। तब हम उस एक अकाउंट्स को मानेंगे अच्छा और सच्चा अकाउंट्स है जो उसने बनाया हुआ है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन्ड ओनली बाय ए सप्लायर अदर देन कंपोजिशन स्कीम सप्लायर। एक ये ऐसा रिकॉर्ड्स है जो सप्लायर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। कैसे? डिटेल ऑफ अकाउंट्स ऑफ गुड्स कितना रिसीव हुआ, कितना सप्लाई हुआ, इसका डिटेल। उसके अलावा गुड्स कितना लॉस हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, गिफ्ट कर दिया, फ्री सैंपल, ईटीसी। ये किस लिए मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि इसमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, इसलिए इन सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, इसमें डिटेल जो मेंटेन करेंगे, टैक्स कितना पेड है, कितना पेबल है, इसका भी डिटेल मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए सप्लायर को ये सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ती है। आपने पीछे ही पढ़ा कि इस अकाउंट को अच्छा और सच्चा अकाउंट मानेंगे जब उसका डिटेल मेंटेन करना पड़ता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए, सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मुझे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स और फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग। जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा सेपरेट अकाउंट्स बनाता है, उसमें क्या क्या डिटेल होंगी? उसमें डिटेल होंगी नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, जिससे नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर जिससे हमने गुड्स रिसीव किया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किया है और जितना उनसे सामान आया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जितना हमें पेमेंट मिला है। सिंपल मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी बिल्डिंग बनाने का काम मुझे मिलता है, मैं किस किस चीज का डिटेल मेंटेन करूंगा अकाउंट्स में अपने। देखिए जरा, कौन हमारा सप्लायर है जिससे हमें सामान रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सप्लायर कौन है, क्या क्या सामान आया है, कितने पैसे हमने लिए हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितना हमको मिलना बाकी है। तो ये सारा डिटेल हम मेंटेन करेंगे जब हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, सेपरेट अकाउंट्स इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने दिन तक रिटेन कर सकते हैं? 72 मंथ्स, या तो 72 मंथ्स। 72 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, या 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील एंड इन्वेस्टिगेशन। अब जरा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, कहां से 72 मंथ्स? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। देखिए जरा, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 है, इसका मैं मान के चलता हूं कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 31/10/2024। लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना हुआ? 31/10/2024। यहां से 72 महीने जोड़ने हैं, जो कि हमारा पड़ता है 31/10/2030। यहां तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, समझ में आया? या 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील एंड इन्वेस्टिगेशन, इसका एग्जांपल मैंने आगे बताया है। देखिए, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-23-24 है, मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है, इसको भी देखिए जरा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, इसका क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31/10/2024। ठीक है, अब क्या है कि इसको 72 महीने तक अकाउंट मेंटेन करना है लॉजिकली। लेकिन क्या होता है कि यहां इन्होंने अपील कर दिया कोर्ट में, कब? 5/6/2025 को। अब अपील कब चलेगा? इसका फाइनल डिस्पोजल हो गया 5/6/2027 को। अब देखिए, फाइनल डिस्पोजल से लेके यहां तक 1 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आया ये? तो यही था मोटा मोटी ये चैप्टर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो समझ में आया? ये था चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का रिवीजन। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।